नमस्ते। सनातन प्रभात मीडिया ग्रुप की ओर से मैं विक्रम डोंगरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सनातन संस्था आयोजित सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के कार्यस्थल पर अर्थात गोवा के फोंडा स्थित इन्फिनिटी ग्राउंड पर उपस्थित है। सनातन संस्था एक ऐसी संस्था जिसने हिंदुओं के हृदय में धर्म प्रेम की ज्योत जलाई। एक ऐसी संस्था जिसने राष्ट्र एवं धर्म इसके लिए हजारों हिंदुओं को निस्वार्थ रूप से कार्य करने वाले हिंदुओं की अनेक पीढ़ियां सिद्ध की। एक ऐसी संस्था जिसने हिंदुओं को धर्म शिक्षा न रहने के अंधकार में ऐसे काल में साधना एवं अध्यात्म का शास्त्र सम्मत ऐसी पहचान करवाकर साधना का प्रकाश चारों ओर फैलाया। तो आज हम एक विशेष अतिथि से इस निमित्त वार्तालाप करने वाले हैं। सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभय वर्तक, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते अभय जी। नमस्कार। तो अभय जी, ये जो सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव है, इसमें जो सनातन राष्ट्र ये जो संज्ञा है, तो इसके बारे में हमें जरा जानकारी दें। सबसे पहले तो जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं, आपने कहा कि इन्फिनिटी ग्राउंड। इन्फिनिटी का संस्कृत में अर्थ होता है अनंत, और अनंत ये साक्षात श्री विष्णु का नाम है। और सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी यह जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं कलयुग में, यह एक साक्षात श्री विष्णु का अवतारी कार्य कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य से यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हो रहा है, तो हम हिंदुओं के लिए एक ही बात है। देखिए कि पूरा विश्व आज युद्ध की छाया में है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी समय इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, आज भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा है। और पूरा विश्व आज हम देख रहे हैं कि रजतमात्मक प्रवृत्तियों के हाथ में चला गया है। और ऐसी स्थिति में पूरे विश्व को अगर शांति दिलानी है तो एकमात्र पर्याय है वो सनातन, क्योंकि सनातन राष्ट्र का मुख्य जो उद्देश्य है या आध्यात्मिक विचार है कि सत्व प्रधान व्यक्तियों के हाथ में विश्व के सूत्र हो, और वही व्यक्ति पूरे विश्व को शांति दिला सकते हैं। और इसी प्रांगण में इसी उद्देश्य से यह शंखनाद होगा, सनातन राष्ट्र का शंखनाद होगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सनातन राष्ट्र यह हिंदुओं के लिए एकमात्र पर्याय है। अगर हम इस पर्याय को नहीं चुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गजवाए हिंद होगा, और इस पर्याय को नकारने के लिए सनातन राष्ट्र का शंखनाद होगा, और यही पूरी विश्व शांति का एकमात्र उपाय है। जी अभय जी, सनातन राष्ट्र अत्यावश्यक है, ये आपने अभी बताया। तो इस महोत्सव की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हम सभी को इसमें से देखने को मिलने वाला है? देखिए, इस कार्यक्रम में बहुत सारी आध्यात्मिक विशेषताएं। सबसे पहला महत्व विशेष है कि सनातन राष्ट्र का ध्वजारोहण होगा। ध्वज का अनन्य साधारण महत्व सनातन संस्कृति में है। भगवान श्री कृष्ण जी जब भी अर्जुन का रथ चला रहे थे, उस रथ के ऊपर भी एक ध्वज था जिसके ऊपर साक्षात श्री हनुमान विराजमान थे। श्री हनुमान जी शक्ति और भक्ति का संगम है, उसका एक प्रतीक है। धैर्य और शौर्य का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। और ऐसे भगवान हनुमान जी वहाँ पे विराजमान थे। इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में भी सनातन राष्ट्र के ध्वज का अवरोहण होगा। एक वैशिष्ट्यपूर्ण ध्वज सभी हम व्यक्तियों को देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार से इस याग में, इस महोत्सव में एक महाधन्वंतरी याग संपन्न होने वाला है। पूरी सृष्टि की हर एक मानव का आरोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा आरोग्य नहीं रहेगा तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। इस हर एक व्यक्ति को अच्छा आरोग्य मिलने हेतु महाधन्वंतरी याग होगा। 22 वेद ब्राह्मण इस महाधन्वंतरी याग को संपन्न करेंगे। 61 दाम्पत्य उस याग में बैठेंगे। 3.5 घंटे का वह याग होगा। इसी प्रकार से शिवकालीन शस्त्रास्त्र उसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनका जो जीवन काल है, एक अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक प्रसिद्ध सम्मोहन उपचार तज्ञ से लेकर एक सर्वोच्च पातळी के परात्पर गुरु संत, यह जो जीवन काल है उसके ऊपर आधारित एक प्रदर्शनी सभी साधकों को, सभी कार्यकर्ताओं को देखने के लिए मिलेगी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ बहुत सारे विश्व भर के संत इसमें उपस्थित रहेंगे।
आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या मंदिर के जो श्री राम मंदिर है उसके कोषाध्यक्ष परम पूजनीय गोविंद देव गिरी जी महाराज उपस्थित रहेंगे। योग गुरु रामदेव बाबा जी उपस्थित रहेंगे। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। जो जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में आएगा, जो जो व्यक्ति इसका साक्षी बनेगा, वो एक भाग्यवान व्यक्ति होगा। 25,000 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक अतिशय दैदीप्यमान एक उत्तम ऐसा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की व्यवस्था उत्तम तरीके से होने वाली है। आप सभी का इसमें स्वागत है। जी अभय जी, तो अभी आपने जिस प्रकार से बताया, संस्था के जो संस्थापक है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, तो उनका 83वां 83rd जन्मोत्सव भी अभी हम मनाने वाले हैं, तो उनके कार्य के बारे में भी हमें थोड़ा परिचय करवाएं। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी एक विश्व के विख्यात सम्मोहन उपचार तज्ञ थे और उन्होंने अध्यात्म के बारे में शास्त्रीय परिभाषा में जानकारी देने वाली सनातन संस्था की स्थापना 1999 में की। उसको अभी 25 साल पूर्ण होने वाले हैं। सनातन संस्था के माध्यम से गुरुदेव जी ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग शुरू किए, हम सभी लोगों के लिए सत्संग शुरू किए। उन्होंने अभी तक 366 से ज़्यादा आध्यात्मिक ग्रंथों का संकलन किया, जिसकी 13 भाषाओं में अनुवाद हुआ है और आज तक 1,61,00,000 प्रतियां पूरे विश्व भर में इसकी वितरित हुई है। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी का जीवन कार्य देखेंगे तो ये कलयुग का चमत्कार है, क्योंकि पूरा विश्व आज रजतमात्मक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। इसमें करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन करने वाला गुरु कृपा योग उन्होंने पूरे विश्व को दिया। यह उनके जीवन कार्य का एक वैशिष्ट्य है। साधना के बारे में अतिशय सरल और सुलभ भाषा में उन्होंने सभी व्यक्तियों को बताया। साधना की जो प्रायोगिक भाग है वो उन्होंने हमें जीवन में सिखाया और करोड़ों लोगों के जीवन में आज वो परिवर्तन कर पाए। और उनका 83वां जन्मदिन होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम होंडा के इस इन्फिनिटी ग्राउंड पर 17, 18 और 19 मई को होने वाला है और हम और आप उसके साक्षी बनेंगे। ये हमारा भाग्य है। जी अभय जी, हम सभी जन केवल भारत के नहीं तो पूरे विश्व के हिंदू जन इस कार्यक्रम के लिए आतुर है। तो यह जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है, इसमें आपने जिस प्रकार से अभी बताया कि विश्व भर से आएंगे, तो अन्य धर्मीय लोग भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, तो वे इस महोत्सव में किस प्रकार से आकर्षित हुए? आज इस कार्यक्रम में आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि विदेश से जो जन्म से ईसाई है वो कैसे आकर्षित हुए। तो सनातन धर्म की विशेषता यह है कि इसकी सात्विक जीवन प्रणाली जो जीवन में सुख, समाधान और शांति देती है और इसी की ओर वो लोग आकृष्ट हो रहे हैं। सनातन संस्था ने जो सिखाया है कि माँ जीवन चैतन्य रही होने के लिए साधना करना आवश्यक है, और गुरुदेव जी ने जो साधना का शास्त्रीय परिभाषा में विवेचन किया है, उसके कारण विदेशी लोग आकर्षित हुए। इनमें से कई लोग अपने धर्म के अनुसार भी साधना करते हो, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन प्रणाली को सात्विक बनाया। आज हम देखते हैं कि 22 देशों से लोग इस कार्यक्रम में आकर्षित हो रहे हैं और केवल सनातन संस्था की ओर नहीं, आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की ओर आज पूरे विश्व का एक भी देश ऐसा नहीं होगा कि उसमें से कोई लोग भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित नहीं हुए होंगे। आज कुंभ मेला में आप देखते हैं कि करोड़ों श्रद्धालु जो विदेश से भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसी का एक भाग समझ लीजिए कि आज इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में महानुभाव विदेश से आने वाले इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जी धन्यवाद अभय जी, आपने आपके अमूल्य समय में से कुछ मिनट हमारे लिए निकाल। तो ये थे अभय वर्तक, सनातन संस्था के प्रवक्ता। इसी प्रकार की इस जो महान ऐसा ये सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव होने वाला है, उसकी हम आपको सभी जानकारी, सब अपडेट्स देने वाले हैं। उसके लिए हमारा YouTube चैनल अवश्य फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें। हमारी वेबसाइट sanatans.org, इसके माध्यम से भी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़ इन चारों भाषाओं में
हम इसके जो वार्ता है वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।